अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे। मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ, थोड़ी देर बैठ के जाओ, चाय पानी बनावांगे। और हम बैठ गए, हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहां जाकर बैठ गए। हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्योदय हुआ ही था। और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को, उसकी इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे। हम नो ज्यादा देर लगाई थी। तो हम कहने लगे उठ के हम चला घूम आते हैं। तो उसकी माई बोली बेटी चाय लाओ ना, महाराज जी जाओ है। वो रोने लगी बैठ के। शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी। दोपहर नौकर ने भाई कोशिश की, तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। फिर उसको समझाया काफी, मारा निकम्मे एक बात बता, तेने सामने बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है और तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था, तो उसने सारी बात मान ली, आगी समझ में सज। तो उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुना, पुण्यात्माओं उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, 3रे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर, बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई। तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वो बुराई में अग्रसर हो गए। और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा, तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे इन्हें।